अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ऑस्ट्रेलिया की बी और सी टीम के खिलाफ वाहिद T20 मैच में पाकिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा और यही पाकिस्तान की जो इसी साल वर्ल्ड T20 खेलना है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर तैयारियों का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया। इस लिहाज से अंदाज़ा हो गया कि ऑस्ट्रेलिया की बी और सी टीम जिस अंदाज से पाकिस्तान को वाहिद T20 मैच में शिकस्त देने में कामयाब हुई, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ओडीआई सीरीज में कमबैक किया था, T20 में पाकिस्तान की कारकर्दगी का मेयार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दिया। 58 रन का आगाज पाकिस्तान को मिला पावर प्ले में, कोई विकेट भी नहीं गिरी थी। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिर्फ 163 रन तक महदूद रही। यह सवाल ये होता है कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग वो वाकई में कहीं ना कहीं तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार दिखाई देती है। इसलिए दिखाई देती है कि हफीज़ और शुएब मलिक की वजह से जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में दिखाई देती थी वो आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद की वजह से दिखाई नहीं देती। लेकिन खुशदिल शाह एक ऐसे प्लेयर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि जिनसे एक्सपेक्टेशन वाबस्ता है और लोग यही कह रहे हैं कि उनको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन 3 नंबर पर अगर फ़खर आ रहे हैं और फ़खर के बाद जो 4 और 5 नंबर का स्लॉट है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर सोचना होगा। या तो कुछ यंगस्टर्स को तैयार करना होगा, ऐसा ना हो कि एक मरतबा फिर हम पीछे जा रहे हो। एक वर्ल्ड कप खत्म होता है, उसके बाद हम कहते हैं हमारा रीबिल्ड प्रोसेस शुरू हो गया और जितने सीनियर्स हैं उनको हम साइड में कर देते हैं। लेकिन जब दूसरा वर्ल्ड कप आता है तो हम उन्हीं सीनियर्स को वापस ला के खिला रहे होते हैं। पिछला वर्ल्ड T20 भी आपको याद होगा, इसी तरीके की सूरत हाल थी। जो टीम अनाउंस की गई थी, रमीज राजा साहब के आने के बाद उस टीम को चेंज कर दिया गया था और उसके बाद उस टीम की कारकर्दगी का ग्राफ खासा बेहतर रहा था। हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, लेकिन हमारी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की सी टीम अगर हमें शिकस्त दे रही है तो ये कहीं ना कहीं सोच का मकाम ज़रूर है। स्पिन डिपार्टमेंट हम टेस्ट क्रिकेट में भी देखते रहे, अगर यासिर शाह नहीं है तो फिर क्या नोमान या उनके साथ हमारे ऑफ स्पिनर जो है वो क्या इस काबिल हैं कि साजिद वो पाकिस्तान को जो है वो टेस्ट क्रिकेट में आगे तक लेके चल सकते हैं। नोमान की एज भी हो गई है। फिर पीछे स्पिनर कौन दिखाई दे रहा है? क्या जाहिद महमूद में इतना स्पार्क दिखाई देता है? क्या उस्मान कादिर में इतना स्पार्क दिखाई देता है? उनके अलावा जो स्पिनर्स हैं वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, हम उनको कितना तैयार कर रहे हैं, ये एक सवाल ज़रूर दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलियन टीम के दौरे पाकिस्तान के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है ये कि जितनी खुशियों को लेकर, खुशियाँ समेट कर एरन फिंच की क़यादत में या पैट कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जब यहाँ से गई है तो बहुत खुश थी। और उसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दरवाजे पाकिस्तान में खुल चुके हैं और अब अगर वो ना करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम खेल के गई है, अब कोई वजह नहीं बनती कि न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में ना खेले या इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आके ना खेले। अभी जून में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ भी खेलनी है। इसके साथ साथ कई और इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इंपॉर्टेंट इजलास शुरू हो चुका है दुबई में, जहाँ कई सारे उमूर में वहीं रमीज राजा साहब का प्रपोजल कि जिसमें उन्होंने 4 मुल्की टूर्नामेंट की बात की है, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, उसका माली जो पूरा एक फाइनेंशियल मॉडल है वो भी जो है वो पेश किया जा रहा है इजलास में। लेकिन इन 4 ममालिक के अलावा बाकी ममालिक को इस सिलसिले में क्या इंटरेस्ट होगा, ICC बोर्ड मीटिंग में वो क्या सपोर्ट करेंगे? लेकिन फाइनेंशियल मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ़ायदा पहुंचा रहा है उन तमाम ममालिक को। लेकिन इंडिया क्या वो इंटरेस्टेड होगा इसमें? क्योंकि ऑलरेडी पैसा तो वही जनरेट करके लेकर आते हैं। रमीज राजा साहब ने जो बुनियाद बनाई है वो यह है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट एटलीस्ट दुनिया भर के शायकीन को देखने को मिलेगी इस टूर्नामेंट की वजह से। लेकिन भारत का खुद इंटरेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब भारत की नज़रें इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप पर लगी हुई हैं, क्योंकि ग्रेग बर्कले जो ICC के चेयरमैन हैं अब वो मज़ीद काम जारी नहीं रखना चाहते, वो अपने बिजनेस को टाइम देना चाहते हैं और जिन जगहों पे वो काम कर रहे हैं वो उसी जानिब अब फोकस करना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये होता है कि अगर सदारत भी ICC की या चेयरमैनशिप भी ICC की भारत के पास आ जाती है और वो बेस ये बना रहे हैं कि अगले साल वर्ल्ड कप की मेज़बानी इंडिया ने करनी है, इसलिए चेयरमैनशिप उन्हें मिल जाए। लेकिन अगर रमीज राजा साहब वोट देते हैं भारत को चेयरमैनशिप के सिलसिले में या पाकिस्तान वोट देता है तो उस सूरत में क्या इस 4 मुल्की टूर्नामेंट के दरवाजे खुलेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल दिखाई देता है। फातिमा सना पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि हम अपनी विमेंस क्रिकेट पे बात करते हैं। अभी हाल ही में विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस तरीके की कारकर्दगी थी वो हम सब ने देखी थी।
हम सभी से हार रहे थे, एक मैच हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन फातिमा सना की परफॉर्मेंस और एक कहीं ना कहीं ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। हम अगर सियासतों से हटकर दोस्ती यारियों से हटकर अगर काम करें तो फिर बहुत बेहतर हो सकता है। दोस्ती यारी की बड़ी एग्जाम्पल हसन अली की थी, जिन्हें हम मुसलसल कंटिन्यू करते जा रहे थे। शाहनवाज दानी का क्या कसूर था? शाहनवाज दानी क्या इंडिया के प्लेयर हैं? क्या उनको मौका नहीं दिया जा सकता था आखिरी T20 मैच में? ये भी बहुत सारे सर्कल सवाल कर रहे हैं कि दोस्ती यारियों का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा। वसीम जूनियर एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, लेकिन अगर उनसे पहले शहनशाह आफरीदी बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, उनसे पहले हसन अली बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम ये पैगाम दे रहे हैं कि ये एक इनका दोस्त है, एक उनका दोस्त है, जो दो धड़े कहे जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं। जब दोस्तियाँ निभाई जाएंगी और नीयतें इस तरह दिखाई देंगी तो फिर रिजल्ट भी ऐसे ही आते हैं कि बी और सी टीम भी आपके अपने घर में आके आपको हरा के चली जाएगी। दूसरी जानिब सरफराज अहमद पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना एतमाद बरकरार रखा है। इन दोनों का चोली दामन का साथ है, नदीम उमर साहब का और सरफराज अहमद का। और पिछले दिनों नदीम उमर साहब से जब ये सवाल किया गया नया नाज़माबाद में जहाँ टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है कि क्या सरफराज अहमद आपके साथ होंगे, उन्होंने कहा सरफराज अहमद और मेरा साथ तो है ही, और सरफराज अहमद ही हमारे कप्तान होंगे और आइंदा साल उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी। ये एक अच्छी चीज़ है कि उस कोऑर्डिनेशन को उन्होंने बरकरार रखने की कोशिश की है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका इंदिया भारत ने दिया है कि पाकिस्तान को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। अब कोविड-19 जिसकी वजह से पिछले 3 साल क्रिकेट बहुत ही ख़राब रही, भारत ने यह इंदिया दिया है कि आने वाले अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में वो बायोसिक्योर बबल ख़त्म कर देंगे और अब नॉर्मली जो है वो खिलाड़ी आएंगे और जाएंगे। इससे खिलाड़ी मेंटली कितने रिलैक्स होंगे, किस किस चीज़ से निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, क्रिकेट कोच, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर, गिरा कदर खिदमात पाकिस्तान के लिए बेंगलोर टेस्ट के हीरो इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने जो बेंगलोर में भारत को हराने के बाद पहली मरतबा सीरीज़ जीती थी, उस टीम के मरकज़ी किरदार थे हीरो बेंगलोर टेस्ट। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ शो कैसे हैं? शुक्रिया, आपने बहुत लंबा चौड़ा जो है बेंगलोर की वजह से थोड़ा परेशान हुए, इमरान खान साहब की वजह से परेशान नहीं, वो तो एक वो है, समझ लें कि जब क्रिकेट की बात होगी बेंगलोर की बात जरूर होगी, इमरान खान साहब की बात होगी। आप चौंके किस बात पे थे, बेंगलोर टेस्ट पे, इमरान खान साहब पे? नहीं, इमरान खान साहब से हमारा तो जो रिश्ता था वो आज भी है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया जो है वो हमारे, आपको पता है कैसे है, उसके साथ हमारा रहा है। तो हमने फर्स्ट टाइम जो है इंडिया को इंडिया में हराया, वो भी हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमने इंडिया को। अच्छा, एक वैसे मेरे जहन में सवाल आया, मुझे याद है वो बेंगलोर टेस्ट, वो हम बैठ के देख रहे थे, जो लास्ट आपका रॉजर बिनी को आपने कॉर्ड बिहाइंड कराया था और पाकिस्तान आप सजदे में गिर गए थे। वो मैच में बड़ी कोई झगड़ा चल रहा था, आपने भी 2-2 मरतबा आउट, इकबाल कासिम साहब ने 2-2 मरतबा गवास्कर को आउट किया, लेकिन अंपायर आउट देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे में मुझे याद है जावेद मियांदाद साहब लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, सलीम मलिक साहब एक मरतबा अंपायर से लड़ने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन इमरान खान साहब वो शख्सियत थे कि जो न्यूट्रल अंपायर भी लाए थे क्रिकेट में उसके बाद, और जावेद मियांदाद साहब को रोका, सलीम मलिक साहब को रोका कि किसी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हो जाओ, हम ये मैच जीत के जाएंगे। उनका कॉन्फिडेंस ये हुआ करता था। अभी मौजूदा हालात में आप अपने कप्तान को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, लड़ाई झगड़े तो वो वाले लड़ाई झगड़े तो अपनी जगह है। खैर, मैं पॉलिटिक्स को इतना मैं फॉलो नहीं करता। एक ऐसी शख्सियत थे कि जो झगड़ा खत्म करा रहे थे, जिसके बावजूद कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी। देखिए, झगड़े खत्म कराते हैं, खुद आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, मगर जो साथ कर रहे होते हैं झगड़े उनको आगे उनको तो शय होती है ना, इस बात की ऐसी बात तो नहीं है ना। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जो वाइट T20 मैच था हार गई। इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 खेलना है ऑस्ट्रेलिया में ही, तो फिर तैयारियां कैसी हैं, हम इसी पर बात कर रहे थे। दोस्ती यारियाँ बहुत सारी लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हसन अली को आप खिलाते चले गए, उनसे मुसलसल परफॉर्म नहीं हो रहा। वो मैच विनर हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त वो उस तरीके की फॉर्म में नहीं है, तो उनकी जगह पे क्या दूसरा रिप्लेस नहीं हो सकता था? तौसीफ भाई, यही मेरा आपसे सवाल है। शाहनवाज दानी क्या इंडिया का खिलाड़ी है, कहाँ का खिलाड़ी है? देखिए नसीम भाई, अगर हम चलें, वो जो आपने बी और सी टीम की बात की ना, खैर मैं थोड़ा सा उससे वो करूँगा, उनके बेस्ट प्लेयर थे वो भी, और हमने बड़ा अच्छा फाइट किया। मिचेल स्टार्क थे उसमें? नहीं, वो माइकल बेवन थे, पैट कमिंस थे, ओके, मैं उसी मैक्सवेल थे, हेजलवुड थे। ठीक है,
इसमें थे? बिल्कुल नहीं थे। अब मैं आपको बताऊं कि क्या, अब देखें, यही हम भी कह रहे हैं। वो आपने अभी अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो टीम बना रहे हैं, अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। ये हम कब से नहीं कर रहे हैं, हम यही रोज हो रहे हैं, आपके प्रोग्राम में बैठे और प्रोग्रामों में रोज हो रहे हैं। भाई कोई बैकअप, आप एक आदमी 20 का प्लेयर है, आप उसको वनडे में या टेस्ट मैच में सेलेक्ट कर लेते हैं। धानी की आपने बात की, फिर कुछ के लिए, और सच्ची बात है, जो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप मतलब आप बनाना चाह रहे हैं कुछ या क्या है, आपके सेलेक्टर साहब क्या चाह रहे हैं। कि हम तो बोले जा रहे हैं कि भाई इनको सबको चांस दे। आपने जाहिद महमूद को नहीं खिलाया, कई टूर पे नहीं खिलाया, कहते रहे हम। अब उन्होंने लोगों के मुंह बंद करने के लिए उसे वनडे खिला दिया, जबकि वो टेस्ट मैच खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से। और उस पिच पे खिलाया जहाँ 350 से कम ही नहीं बन रहे। और आपको वहां जरूरत थी लेग स्पिनर की, यासर नहीं था आपके पास। पहले तो ये क्लियर करें कि आप यासर को आप कह रहे हैं कि वो जो है अनफिट है, और वो सारे और बेस्ट बॉलर भी हो गया वो। फिर साफ बता देना क्या वजह थी कि उसको बाहर किया हुआ था, कौन से ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से उनको, आपको पता है? जो है मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज हुई थी उसके बारे नहीं, जब वो खेल रहे हैं कुछ नहीं है तो क्या मतलब है, स्पिनर भी आपके काम दिखा नहीं रहे, तो फिर आप बताइए मुझे कि फिर क्या वजूहत थी उनके लिए। यार अभी हम बहुत अच्छी सीरीज खेले हैं, इसलिए मुझे थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। अच्छी सीरीज खेले हैं। देखें, मैं उस लिहाज से तो बहुत समझता हूँ कि अपनी टीम के, देखिए बिल्कुल अच्छी खेले हैं। किस लिहाज से, हमने उनकी बेस्ट, सबसे पहले जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। लोग कह रहे थे एम टीम आ जाती है, ये आ जाती है, वो आ जाती है, मान लेते हैं, वो बिल्कुल मानते हैं। और उन्होंने क्या टीम लेके आए थे सबको मालूम है, टॉप टीम। हमें फिक्रें जो थी ना, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि हम अच्छी खेले, कि हमें फिक्रें होती थी हमारी बैटिंग लाइन, तो सब सोच रहे थे चाहे 100 में निकल जाएगी या क्या, वो पिचेस को हम छोड़ देते हैं। कंडीशन सर, हम अपनी कंडीशन क्या, उनके बॉलर तो फिर भी जानदार थे ना, कुछ भी हो। हमारे शाहिनशाह अफरीदी माशाल्लाह, क्या सर सिर्फ शाहिनशाह आफरीदी पे चल रहे हैं हम, नहीं तो सर या सिर्फ आप जो हसन अली को आप खिला रहे हैं, ये तो हम कह तो रहे हैं अच्छा किया इन 2-3 ने, लेकिन बैटिंग ने हमारे जो किया है ना, वो आउट क्लास किया है, मैं समझता हूँ। इस बॉलिंग के आगे चाहे कैसी भी जाके सो जाओ, आउट तो होगी नहीं तुम इस पे, कैसी भी बॉलिंग सर, कैसी भी वो हो, पिच कैसी कुछ हो, नया बॉल तो था, या वो लोग पुराने से थोड़ी खेल रहे थे। हम हारे किससे? हम ऑस्ट्रेलिया की टीम से हारे, ऑस्ट्रेलिया के नाम से हारे थे टेस्ट सीरीज। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के नाम से हम नहीं आ रहे, हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी पुअर इस लिहाज से थी। लेकिन फिर मैं वहीं आऊंगा कि हम सीरीज बहुत अच्छी खेले, हमारे बैट्समैनों ने बहुत रन बनाए। देखिए 4 सेंचुरियां उनकी, 4 सेंचुरियां उनकी तरफ से नहीं हुई, हमारी तरफ से 4 सेंचुरियां हुई, उनके 2 सेंचुरियां हुई हैं। उसमें भी हुई है, 2 मरतबा तो 90s में आउट हुए सर, होने के बाद फिर 1 मरतबा इसमें आउट हुए 90s में। बिल्कुल ठीक है, नहीं 6-7 सेंचुरी सर, उनके प्लेयर तो हम कह तो रहे हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी आई थी अपने, अच्छी आई थी तो हम अगर अपने मुल्क में भी, नसीम भाई हमें अपनी फिक्र थी बैटिंग की। मुझे एक बात बताएं, जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो हम ज़हनी तौर पे तैयार, यहाँ से तो तैयार होते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे क्या होगा, 3 दिन में ख़त्म होगा, 4 दिन में ख़त्म होगा, इनिंग से हारेंगे, 10 विकेट से हारेंगे या 300 रन से हारेंगे, ये हमारा एक जहन तैयार होता है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क में भी नहीं लड़ेंगे तो फिर हम कैसे हैं? इंटरनेशनल बहुत बड़ी नेशन है क्रिकेट की, वो कैसे हैं? लड़े तो हम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़े। लड़े किस सेंस में कि जो टीम के हमारी बैटिंग को, आप अपनी मान से बताएं ना, आप सोच रहे थे और मैं भी नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान इतनी अच्छी बैटिंग कर जाएगा, इनकी स्पेस बॉलिंग पे, इतनी जानदार बॉलिंग पे, वो बेबस रहे। इनसे अच्छी हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है, फास्ट बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग भी किया है, तेज भी किया, स्ट्राइक भी मौजूद थे, हर नहीं जीतने का हारते बचे। यहाँ से पकड़ लिया था आपको कराची में उन्होंने, आखिर में अगर रिजवान का कैच हो जाए तो हम तो 2-0 सर ये हो जाता, कौन सी अच्छी सीरीज खेली नसीम भाई, ये हो जाता, वो हो जाता, ये अपनी जगह। अच्छा आप मेरी बात सुने, क्रेडिट नहीं देंगे आप? क्रेडिट देंगे, कैच छोड़, अच्छा मुझे बता, शॉट खेल के बाबर ने कहा छोड़ दे, उसने छोड़ दिया, ऐसा कुछ था, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। बाबर ने तो नहीं ना, कहने का मकसद है, देखिए ना, वो एक कैच अगर रिजवान का लास्ट में हो सर, ये तो पार्ट ऑफ हो गया ना। अब ये तो हमारी लक। दूसरे टेस्ट मैच से क्या सीखा कि जिसमें हम डरते डरते हारते हारते बचे थे, तो तीसरे टेस्ट मैच में जाने के बाद भी तो हमारी यही सूरत हाल थी और हार गए। सर हमने तो क्रेडिट दिया ना, अपने बैट्समैनों को देंगे हम,
सेकंड टेस्ट में कि उन्होंने किस तरह मैच बिछाया। तो अच्छा, आप जो लास्ट वाली बात की, वहाँ प्लानिंग का फिकदान था। वहाँ प्लानिंग का फिकदान ये था कि अभी आप बात कर रहे थे स्पिनर्स की, हमारे स्पिनर्स ने कोई ऐसी काम नहीं दिखाया जिससे कि स्पिन डिपार्टमेंट पे आता हूँ। देखिए ना, मैं बात कर रहा था नियतों पे, स्पिन पे तो आपसे खास तौर पे मैं बात करूंगा, लेकिन जो हम स्टार्ट अगर उठा के देखते हैं, आपका शान मसूद पहले बनते थे, ठीक है, इमामुल हक ने कमाल क्रिकेट खेली है, मैं इमामुल हक का क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, और अगर उनको खिलाया तो ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन अगर आप सच्चाई से बात करें, हक किसका बनता था पहले खेलना? सर ये तो उनका डिसीजन है, वो किसको, मैं भी यही सोच रहा था कि शान मसूद को खिलाएंगे, बट आप देखें जो भी खेला, चाहे शान मसूद या आप इस बात कर रहे हैं इनकी, देखें उस वक्त तक पिच पे तो मोहम्मद वसीम को भी खिला देते ना, वो भी रन करते थे, अभी भी आगे। देखें जिस टाइप की उनकी बॉलिंग थी ना, अगर वो फेल हो जाते तो फिर दूसरी बात होती, लेकिन जिस टाइप की उनकी बॉलिंग थी, हर आदमी था कि भाई ये तो यहाँ पर भी उड़ा के रख देंगे हम लोगों को। लेकिन मैं इसीलिए क्रेडिट दे, देखिए ये चीज़ों को नहीं, अब ठीक है उन्होंने 11 की टीम क्या बनाई, जिसको भी खिलाया उसने परफॉर्म किया, और ऐसा परफॉर्म किया कि आप देखने के नंबर 2 पे दूसरा टेस्ट हारते रह गए, तीसरा हार गए। सर हारने का तो हम सारा ही सोच रहे थे ना, सब चीज होगा, पहला जो हुआ वो तो सबके सामने, जैसे हमने अपनी कंडीशन में भी कि हम हार जाएंगे। सर हाँ, यहाँ पर आन के आप बात करते हैं कि हमने अपनी कंडीशन के लिए क्या आया, हम क्या तेज विकेट बना देते, नहीं बना सकते थे हम भी जब खेलते थे। सर शेन वॉर्न से बड़ा तो स्पिनर नहीं था, आपको याद होगा इंडिया में, इंडिया हमेशा ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराता था और मार्जिन से हराता था इसके बावजूद, और स्पिन ट्रैक बना के, स्पिन ट्रैक से ही जीतते थे। हम नेथन लाइन से डर गए, हमने अपने स्पिनर्स पे भरोसा नहीं किया। लेकिन तौसीफ भाई, हम अपने, क्या हमारे ये स्पिनर्स भरोसे के काबिल हैं? मैं आपको याद करता हूं, जिस तरह के आप स्पिनर थे, मुझे अब्दुल कादिर साहब मरूम याद आते हैं, इकबाल कासिम साहब याद आते हैं, क्या लेवल हुआ करता था स्पिन डिपार्टमेंट में हमारा। फिर सकलैन ने आके बॉलिंग की, सईद अजमल का एक्शन जो भी था, बहुत फतवात दिलाई पाकिस्तान को। लेकिन अब मैं ये स्पिनर्स अपने देख रहा हूँ, आप इन स्पिनर्स को मॉडर्न डे क्रिकेट में कहाँ रेट करेंगे? देखिए अब अगर ये एक्सक्यूज देते हैं कि यार पिच ऐसी थी, टर्न नहीं, तो ये क्या सरफेस के ऊपर खेलते हैं? हम तो नहीं खेलते थे, टर्निंग पिच बना जरूरी है, टर्निंग के लिए कोई बहुत बड़ी टर्निंग थोड़ी, आप सीधा चले गए कि जी पैचेस हैं, पैचेस पे से होगा। भाई पैचेस को क्यों देख रहे हो? आपकी उंगलियों में जान होनी चाहिए, आपके शोल्डर में जान होनी चाहिए, आपके रिस्ट में जान होनी चाहिए, ताकि आपका गेंद जो है, टर्न तो आप फिंगर से करते हैं ना, सरफेस जैसा भी हो, इतना सा तो हमें लंबा टर्न नहीं चाहिए होता कहीं भी। हम तो परेशान हो गए थे, जिसकी बात आपने की थी बेंगलोर की, हम तो परेशान हो गए कि यार थोड़ी सी भी फिंगर मारते हैं, गेंद वहाँ चला जाता है। परेशानी स्पिनर के लिए होती है अगर लंबा टर्न हो रहा हो, बहुत क्योंकि बैट पैड लगता है तो इधर उधर दूर चला जाता है। फिर हमारे स्पिनर्स ने देखें, सब पहली चॉइस जो होती है ना, वो बॉलर की होती है कि वो मुझे ये फील्ड चाहिए। मुझे लगता है हमारे बॉलर को पता ही नहीं कि हमको क्या लेना चाहिए क्या नहीं, वो 4 फील्डर ऊपर करके बॉलिंग कर रहे हैं। आपने एक स्लिप ली हुई है, एक शॉर्ट लेग लिया हुआ है, हाउ कैन नहीं सर, हम डरे हुए थे शुरू से। डर किस चीज का डरना? आपने तो उसको एक 100 रन की पार्टनरशिप करा के, इतनी तगड़ी टीम आई थी तो हमने सही क्रिकेट खेली है। सर तो आप एक डर तो आपका निकल गया ना। मैं जो मेन चीज से डर रहा था, मैं डर रहा था अपनी बैटिंग से, कि हमारी बैटिंग जो है वो पहले भी मिसबा के टाइम में ले लें 25 पे 3, इस पे ये इतना, मतलब थ्रू आउट फेल होते थे हम। मैं तो उससे डर रहा था कि कहीं ये स्टाक जो है इनको ले ना जाए सबको, तो मैं डरा हुआ था कि कहीं ऐसा, और मैं ही क्या, बड़े बड़े जो बैठे थे वो भी, और शायद वो बात ही नहीं कर पाते। तो डर तो निकल गया नहीं, जब वो खेले ना जिस तरह, उससे मुझे उनमें कॉन्फिडेंस नजर आया अपने बैट्समैनों में। सच बात तो यही है कि इतनी हमारी बॉलिंग में एक शाइन का ही था ना, बाकी क्या था? बाकी तो आपके दूसरे बॉलर थे ना। स्पिन डिपार्टमेंट हमारा कहां पर है इस वक्त? देखिए शादाब T20 के अच्छे स्पिनर हैं, नॉट फॉर टेस्ट क्रिकेट। मैं बात कर रहा हूँ, चले T20 में वो नहीं थे तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट ये भी एक खला दिखाई दिया। नवाज नहीं थे, अम्माद को हम पता नहीं क्यों नहीं खिलाया हमने। भाई अगर अब नहीं थे तो इम्माद से हम कम से कम नया गेंद तो कराइए। शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर हैं ये, अगर ये 2020 खेलना ही ये सब चाहते हैं, या हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कि हम सोच रहे हैं कि शायद हमें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी तो फिर ना खेलें। हम ऐसे स्पिनर्स कहाँ से करें? कि आप मुझे बताइए कि
करीब फील्डर लेके बॉल नहीं कर सकते तो फिर आप किस चीज के हैं? आपने परफॉर्मेंस दी है कहीं, बिल्कुल दी है, चाहे नुमान हो या जो भी हो, आपने सही मानों में साजिद ने परफॉर्मेंस अपनी जगह ठीक है। जगह पर भी जाहिद महमूद बनते थे। देखा मेरे हिसाब से तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि एक लेग स्पिनर डालें, एक लेग नियत देखें, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे फायदा यूं नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या किया आपने? उसको वनडे में डाल दिया है ना, तो क्या क्यों डाला? नहीं डालते। शादाब क्यों नहीं खेल रहे थे? ये मैं पूछना चाहता हूँ, शादाब क्यों नहीं खेल रहे थे? वजह क्या थी? टीम के साथ तो कौन सी इंजरी? टीम के साथ टीम के साथ क्यों है? फिर अगर ऐसी बात है, चले लाख नहीं मिलते खेलने और आगे सीरीज। सिकंदर बख्श साहब का जुमला याद आया, उस दिन मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा लाख रुपए अगर खेलने के मिलते हैं तो टीम के साथ रहने के 40,000 तो मिलेंगे, इस वजह से कैरी कर रहे साथ पैसा जरूर दें, ऐसा नहीं है नहीं दें, लेकिन मतलब अननेसेसरी क्यों? आप जाके जब यासर वहां खेल रहे हैं तो इनको भी वहां पे खिलाएं ना, या 2020 के हैं बस ये सब। यार ये ना करें, खुदा की बात है, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यार दूसरी टीमें बनाने की सोच रही हैं, आप बनाने की नहीं सोच रहे। मिडिल ऑर्डर बैटिंग आप कहां पे देख रहे हैं? जो वर्ल्ड T20 हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलना है इस साल, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है कहां पे? फिर दोबारा शुएब मलिक को लाएंगे हम? हफीज तो रिटायर हो गए, उनकी रिटायरमेंट खत्म कराएंगे? मुझे अब लगता नहीं कि ऐसा कुछ करेंगे। ये जो भी है आपके सामने है, देखें एक दो परफॉर्मेंस से आप सोचते हैं कि हमें कोई मिडिल ऑर्डर मिल गया, ये शोएब मलिक की रिप्लेसमेंट मिल गई या हफीज़ की रिप्लेसमेंट मिल गई, एक दो इनिंग के या दो छक्के मार के आप कहते हो जिता दिया तो आपने सर पे उठा लिया सबको। ये नहीं ठीक है, उसने उस वक्त ठीक किया, आया लॉन्गर टाइम के लिए, मतलब आगे जितना हम जाएंगे वहाँ ये सर्वाइव कर पाएंगे, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और फिर आप, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इनको सही जगह पे सही चांस दे दें आप। अगर ये करें तो ठीक है, जाहिद की भी यही है, आप दे देते, नहीं करता बोलो जाओ भाई फर्स्ट क्लास खेलो, जब आप परफॉर्मेंस, जब दूसरों को आप फर्स्ट क्लास पे लेके आते हैं टीमों में, तो फिर इन बच्चों का क्या कसूर है सबका? एक तो आप वो फास्ट बॉलर आपका गया, वो तो निकल गया बीच से, वो भी 2020 खेलना चाहता था सिर्फ एक। ये भी हमारे 4-5 जो आदमी हैं वो 2020 खेलना चाह रहे हैं, पर ये नहीं चाह रहे हैं। मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूँ आपके चेयरमैन साहब को भी, इनको फर्स्ट क्लास में इनको बांध दें सबको कि ये मैचों में खेलेंगे और 25-30 ओवर इन्होंने करने हैं सबने फर्स्ट क्लास में। अगर नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। फिर टेस्ट क्रिकेट खुद कहां पर है तौसीफ भाई? नहीं, हमारी क्रिकेट तो मैं इस वजह से भी जानना चाहता हूं कि जितनी दुनिया भर में लीग्स हो गई हैं, अब तो सब लोग बात करें, लेकिन एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास शुरू हुआ है उसमें यही डिस्कशन हो रही है कि जितनी लीग्स हो गई हैं उसके बाद आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में एटलीस्ट हर मुल्क ने 6 टेस्ट मैच होम और 6 टेस्ट मैच अवे खेलने, लेकिन ये तो मौका मिल ही नहीं पा रहा है तमाम ममालिक को। तो फिर आईसीसी की अपनी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, खेल की गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस सिलसिले में क्या करी? क्योंकि दुनिया भर की लीग्स की वजह से अब इसकी विंडो नहीं बन पा रही। एक इंडियन प्रीमियर लीग जो इस वक्त चल रही है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है क्योंकि तमाम दुनिया के क्रिकेटर्स वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे में फिर आईसीसी की अपनी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ पर है? उसके साथ साथ रमीज जडेजा साहब जो प्रपोजल लेके गए 4 ममालिक के टूर्नामेंट का, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और उसका फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियली तो बहुत फायदेमंद होगा जब पाकिस्तान और इंडिया खेलते हैं, लेकिन बाकी ममालिक साथ होंगे या नहीं होंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात यही कर रहे थे कि जितनी लीग्स बढ़ गई हैं सारी दुनिया में, उसके बाद आईसीसी की अपनी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, और टेस्ट क्रिकेट जो क्रिकेट की महराज कहलाती है, सबसे बड़ा इवेंट कहलाता है, वो खुद कितना खतरे में है। तौसीफ अहमद साहब ने पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट क्रिकेट खेली, लेकिन वो खुद अब टेस्ट क्रिकेट को कहाँ देख रहे हैं? तौसीफ अहमद साहब, अभी ये 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ पाकिस्तान को बड़े अरसे के बाद मिली है, वरना 2 टेस्ट मैच ही बड़ी मुश्किल से हमें मिल पाते हैं, उसकी विंडो ही नहीं निकल पाती। तो ये जो लीग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसको किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कंट्रोल करे और फिर अपने इवेंट्स पर भी तवज्जो दे? देखिए, सबसे पहली बात कि हम ज़्यादा इसमें जो है वो सफ़र कर रहे हैं टेस्ट मैचों में, हमें ज़्यादा वो हो रहा है, हमें नहीं मिल रहा है टेस्ट मैच। दुनिया अपने आप को एडजस्ट कर रही है, हर लिहाज से एडजस्ट कर रही है, सब खेल रही है। ये आईसीसी का काम है ना। अब रमीज गए हैं ना, बात करने वाला आदमी तो है ना बीच में, या फिर उसको, अगर ये लीग्स की जो आपने बात की, इससे क्या हासिल करना चाहेंगे आप? पैसा तो वैसे ही बहुत आ रहा है, जाहिर है आप पैसे के लिए कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्मेट करने का वजह ही आपकी ये इतनी लीगें कराने का मकसद, ठक सब हुआ। टेस्ट क्रिकेट में नहीं आना चाहता प्लेयर, आना ही नहीं चाहता। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो नहीं आने भी चाहते हैं ना, वो कंट्रीज क्या कर रही हैं, अब उसकी रिप्लेसमेंट रख रही हैं।
फिर आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो 2-2, 3-3 फॉर्मेट भी खेल सकते हैं, 20 वाला 20 की तरह खेले। हम उस तरह नहीं। हमें खुशी ये है कि जो लोग समझ रहे थे कि शायद हम बाबर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं 2020 में कि वो बहुत स्लो जाते हैं, ये होता है, मगर उन्होंने प्रूव करना शुरू कर दिया है, चाहे वो हमारी वजह से किया या कुछ भी। ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे थे। आजकल क्या नंबर पे आना देखिए पाकिस्तान के मुफाद में कितना अच्छा है कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग थोड़ी सी मजबूत तो लगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब वो रन्स कर रहे हैं, और लेकिन हमें एक था कि जी वो जो पहले 6 ओवर है उसमें हम कैच नहीं करते। देखिए लास्ट 2020 जो जीता है ना ऑस्ट्रेलिया, 56 रन किए पाकिस्तान ने पावर प्ले में। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो जो जीते हैं ना, वो जीते कैसे हैं? ये फाइट हुई है और मार्जिन थोड़ा ही रह गया। वो कैसे जीते हैं? उन्होंने ऊपर से अटैक किया। उन्हें पता था कि हमने अगर सर्कल में नहीं लूटा ना, लूटने का लफ्ज क्या है, तो हमें मुश्किल होगी। फिर जब वो स्टोन जो खेलने आए, उन्होंने आन के 9 बॉलों में 25 या 28 रन बनाए, वहां हमें उन्होंने गिरा दिया नीचे। फिर भी 2 विकेटें जब वसीम ने ली, हाँ वसीम ने, और इन्होंने जो विकेटें ली वहां भी हो गया, लेकिन उस वक्त तक गेम निकल गई थी, वो काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आप वसीम से पहले जो है वो शहीनशाह अफरीदी को बैटिंग के लिए भेज रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं आप टीम को? नहीं, मैंने बताया ना आपको पहले, तो जो है आपने हसन अली को ऑलराउंडर बना दिया। 2 छक्के जो मार दे वो ऑलराउंडर हो जाता है यार। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कैसा ऑलराउंडर कहते कैसे हैं, किसे हैं? 2 छक्के मार दे वो ऑलराउंडर हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता यार। वो तो नीचे ऐसे नहीं होता। आपने बहुत सारे, फिर आपने जो बात की बिल्कुल सही, आप एक आदमी का ऑलराउंडर कह रहे थे, अब आप उसको दूसरों से नीचे फेंके दे रहे हैं। तो मतलब आई मीन कि ये नहीं होता यार। इस एक ऑलराउंडर का एक मर्तबा ही कहूंगा कि एक होता है भाई, कहा जाए ओहो ये ऑलराउंडर इमरान खान साहब थे, और बोतम थे, कपिल देव थे, पाकिस्तान में अजहर महमूद रज़ाक ये ऑलराउंडर, मतलब ये था कि हाँ अशरफ है, सेंचुरी बैटिंग। अब आप वसीम जूनियर ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करके दिखाते हैं। वसीम जूनियर जो अभी आए हैं, वो उन्होंने इस मैच में जिनको आपने नीचे कर दिया, कब करके दिखाते? वसीम ने अभी काफी बैटिंग की। आपने अगर लीग्स वगैरह में भी देखे होंगे या उससे पहले भी अगर वसीम की परफॉर्मेंस होगी तो वसीम बैटिंग कर लेते हैं। तौसीफ भाई जब मौका अगर देंगे तो अगर शहीनशाह अफरीदी ऊपर से वसीम की बात कर रहे हैं, ये जो पेसर फास्ट बॉलर जी, हाँ ये ऑलराउंडर ही है, टीम पीछे अभी नहीं है किसी उसमें पीएसएल में परफॉर्म भेजे भी, पीएसएल में किया ना। जी बिल्कुल। फिर यहाँ क्या हो गया? तो भेजेंगे तो करेंगे ना सर, भेज मतलब पीछे भेजा भी तो था ना। नहीं, जब वो ऐसा तो नहीं था, उनसे लगा ही नहीं था सर। बात ये तो आपके शहीनशाह अफरीदी और वो ऊपर आ गए थे, शॉट नहीं, वो तो मैं गलत हुआ है। वो पहले उनको बना दिया गया, बाद में दूसरों को कर दिया गया, ये तो गलत ही है ना। लेकिन अगर 4 बॉलों की आप बात करते हैं तो 2 बॉलों में 2 छक्के मार के भी तो खत्म कर देता है ना। नहीं तो फिर आपको क्या 2 छक्के मारने के बाद आप तो खुद कह रहे हैं 2 छक्के मार दिए वो ऑलराउंडर है, तो उसको मौका तो 2 छक्के मार के आप बता तो सकते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूं भाई, मुझे भेजो। लेकिन आप अभी खुद कह रहे हैं कि 2 छक्के मारने वाला ऑलराउंडर बन जाता है। नहीं, 2 छक्के मारने वाला अपनी जगह है। मैं कह रहा हूं कि अगर जो टाइम मिला था उन्हें, उसमें मार देते 2 छक्के। और सही बात है, जैसे उनको बता देना कि गलत, तुमने दूसरों को गलत भेजा, मुझे भेजना चाहिए। रमीज साहब 4 नेशन टूर्नामेंट का आइडिया लेकर गए, उसका फाइनेंशियल मॉडल भी लेके गए, आपको क्या लगता है अप्रूव हो जाएगा? भारत की हठधर्मी अपनी जगह पर क्या करेंगे वो? देखिए रमीज, जिस चीज में लेके गए दुनिया देखी हुई, हम पहले भी बात कर चुके हैं, उन्हें सब कुछ है। एक भारी आदमी जो है इस दफा गया है, और जिस तरह उनसे बात की है और जो आइडिया है वो अगर हो जाता है, यूँ कि मुझे नहीं लगता कि दूसरी कंट्रीज क्या इसमें वो करेंगी, लेकिन जो 4 टीमें दे रहे हैं आप, वो बहुत तगड़ी टीम है, बहुत अच्छा है। अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है और होना चाहिए इसको। और वो जो पैसे, माली और ये सब जो है, सबको फायदा होगा, आईसीसी को फायदा होगा। तो क्यों ना वो, क्यों हमें जो है डिस्कार्ड करना चाहता है? आईसीसी का किरदार जो है ना वो ठीक होना चाहिए, इसलिए कि अब ये गए या इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ये? सर अब तो मेरा ख्याल है काफी हालात बदल गए हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद, अभी जो आने के बाद काफी बदल गए हैं। इसलिए कि लोग जो नहीं समझ रहे थे कि टीमें नहीं आएंगी, ऑस्ट्रेलिया ने आन के एक मोहर हम पे लगाई है कि भाई यहाँ सब कुछ ठीक है, तो भाई हमारी टीम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर खेले ना हमारे साथ। मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि इंडिया को कि भाई उसमें पता चलेगा कि आप अच्छे हैं या हम अच्छे हैं। आप हमसे खेलें तो एक मैच खेल के या तो हम जीते, हम जरा नहीं जीते, आप जीते हमसे, आपने कहा जी ऐसे नहीं, आप हमारे साथ सीरीज खेलें, टेस्ट सीरीज खेलें, वनडे सीरीज खेलें, 20-20 और ज्यादा खेलें, फिर हम बताएंगे कि आपको कि
कौन तगड़ा है, तो उसमें ही पता चलेगा ना। एक मैच जीत के तो हम भी लास्ट मैच तो हम भी जीत गए ना 10 हाँ, तो यही बता रहा हूँ ना कि हम जीत के जो है बायोसिक्योर बबल खत्म करने का प्लान कर रहा है इंडिया। खबरें कुछ इस तरीके की आई हैं कि इस आईपीएल के बाद जो उनके डोमेस्टिक इवेंट होंगे अब उसमें बायोसिक्योर बबल नहीं होगा। तौसीफ भाई, कितना डिफिकल्ट होता है बायोसिक्योर बबल? जो 3 साल इन क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेली है, एक एक डेढ़ महीना होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं आ सकते, कोई मिलने नहीं आ सकता है। और अब जबकि कोविड-19 इतना कंट्रोल हो चुका है कि अब 1% भी नहीं है पाकिस्तान में, 0.some% है। और अब जो ये नया डेल्टा वायरस है वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं है, इतना वेरिएंट भी नहीं है कि उसका ख़तरा हो। तो उस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इस सिलसिले में पहल करनी चाहिए और क्रिकेट को नॉर्मलाइजेशन की जानिब लाना चाहिए। देखिए, ये आईसीसी खत्म करेगा या इंडिया खत्म करेगा ये चीज? आईसीसी भी देख रहा है ना। आईसीसी मेरे ख्याल में ये तो अगर बाहमी सीरीज है, ये आपका डोमेस्टिक इवेंट है जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। इंडिया, भारत ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट से आगाज़ किया, तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन अब शुरू होने जा रहा है, तो हम अपने डोमेस्टिक सीजन से आगाज़ कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और वो लोग इस पहल करने वाले हैं और करेंगे। बहुत अच्छी बात है और खुशाइन बात भी है। यकीनी तौर पे बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कई चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, आपने खुद देखा, मिनट में कोविड हो गया। हमें इंटरव्यू करने को नहीं मिलता खिलाड़ियों का, यही है ना। कोविड जो भी होती है वर्चुअल मीटिंग हो रही होती है, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ी जाके बैठ जाते हैं, हम मोबाइल पे बैठ जाते हैं और फिर सवाल कर रहे होते हैं। तो वो जो एक हमारा अपना एक इंटरेक्शन हुआ करता था प्लेयर्स के साथ, और फिर जो लोगों को हम डिफरेंट अंदाज से इंटरव्यूज दिया करते थे, वो तो खत्म ही हो गया। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए और पाकिस्तान को ज़्यादा करना चाहिए। देखिए, प्लेयर को जितना आप मुझसे भी पहले बात नहीं हो पाती थी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जैसे जैसे साथ टाइम गुजरा, हमारे प्लेयरों उनको एक बता देना चाहिए कि यार हर कोई नहीं होता मीडिया के सामने आके बात करने वाला, बट हमारे चेयरमैन को, हमारे बोर्ड को चाहिए कि प्लेयरों को भेजें, जाके बात करें। लेकिन हाँ, ये जरूर करें कि उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें। हाँ, अगर वो, जैसे आपने देखा था कि अजमल ने एक इंटरव्यू दे दिया था कि इंग्लिश में कोई देने की कोशिश की थी, तो वहां से उन्होंने पकड़ लिया था। और क्या जी, तो भाई ये जरूरी नहीं है, आप उर्दू में बात करें, अपनी बात कह दो। हाँ? जिसको ट्रांसलेट करना होगा कर लेगा, आप अपनी बात कर लो या कोई साथ खड़ा कर दो। आखिरी सवाल आपसे ये है तौसीफ भाई, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। आईसीसी की इस मीटिंग में एक चीज ये भी डिस्कस हो रही है कि वो जो टेस्ट वनडे चैंपियनशिप जो हमने वर्ल्ड कप का हिस्सा बना दी थी कि एक मैच जो है वो हिस्सा होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो सुपर लीग करार दी गई वनडे की, अब उसको ख़त्म करके रैंकिंग के थ्रू टीमें क्वालिफाई करेंगी। और मेरे ख्याल में तौसीफ भाई ये इसलिए भी ज़्यादा बेहतर है कि अभी इस वक्त की करंट पोजीशन में आपको बताऊं तो बांग्लादेश टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 है और पाकिस्तान नंबर 9 है। वनडे क्रिकेट में जो सुपर लीग चल रही है उसमें पाकिस्तान 9वें नंबर पर है, बांग्लादेश पहले नंबर पर है, और रैंकिंग के लिहाज से देखेंगे तो बांग्लादेश 10वें नंबर पर है, लेकिन उस सुपर लीग की वजह से वो नंबर 1 दिखाई दे रही है। अगर वर्ल्ड कप का क्राइटेरिया यही होगा कि वो उन्होंने अपने आयरलैंड से मैचेस खेले, अपने मुल्क में स्पिन पिचेस बनाने के बाद मैचेस जीत लिए, बाहर जा रहे हैं तो उनको वहाँ शिकस्त का ही सामना करना पड़ा, लेकिन एट द मोमेंट वो टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? पिछली मीटिंग में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि दोबारा रैंकिंग के थ्रू टीमें क्वालिफाई करेंगी, उनकी क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होगा वो रैंकिंग होगी। सुपर लीग को खत्म करके रैंकिंग पे ही आना चाहिए। पता तो चले ना पाकिस्तान इस रैंक की टीम है, पाकिस्तान बांग्लादेश से बेहतर टीम है, पाकिस्तान आयरलैंड पाकिस्तान से ऊपर है इस वक्त। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और होना चाहिए ऐसा, रैंकिंग से पता चलना चाहिए। और आप किसको किससे मिला रहे हैं यार? ऐसा नहीं 2 मैच जीतने के बाद अपनी जाती पिचें बना के और जीत के आप जो है रैंकिंग में ऊपर आ जाते हैं। ये भी तो आईसीसी को सोचना चाहिए। ये तो जरूर है कि हम लोगों के शोर मचाने पे उस पिच को जो है पिंडी वाली पे हमारे 1 पॉइंट कम किया, वो अपनी जगह है, बट ऐसा भी नहीं था वो कोई वेस्ट इंडीज वाली पिच थोड़ी थी जहाँ जो है स्टीव वॉ के गेंदें कंधों पे लगी तो उन्होंने अबैंडेड कर दिया था। ऐसी पिच तो नहीं थी, बैटिंग पिच थी। ठीक है, वो कहते हैं फैसला नहीं आने वाला, तो भाई फैसला तो प्लेयर करेंगे ना। टीमों की जो गलत जो स्ट्रेटेजी होगी उससे क्या होगा? ठीक है, हमें पता है कि हमारे फेवर में गई है कि हमारे बैट्समैनों को बहुत अच्छी बैटिंग करने को मिल गई है, बट वो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल रैंकिंग के थ्रू ही होना चाहिए ना। ऑस्ट्रेलिया का लेवल है, इंडिया का लेवल है, इंग्लैंड का लेवल है, पाकिस्तान का लेवल है। अब उसको आयरलैंड जो है वो अपने मैचेस साइडों में खेलकर आ जाए और वो ऊपर आ जाए, तो फिर ये तो कोई क्राइटेरिया। अब इस सीरीज से तो अब लोग घबरा गए, हमारी बैटिंग बहुत फॉर्म में आ गई है।
देख लिया आपने T20 मैच में, ये तो अपनी जगह एक सर, जाते तो एक दो रन से आ रहे हैं, कितने तीन विकेटों से आ रहे हैं, लेकिन और बी और सी टीम से आ रहे हैं। बस जाते जाते आप अपने कप्तान को ड्यूरिंग कैरियर बड़े मशवरे दिया करते थे, इस वक्त जो सियासी माहौल है कप्तान को कोई मशवरा देना चाहेंगे? मैं उनको तो नहीं, सबको ही मशवरा दूंगा। मैं समझ गया आपका मैं मशवरा, सबको ही दूंगा कि मुल्क की बात करें बस। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद है और सब पाकिस्तानी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट तौसीफ अहमद साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तौसीफ भाई हमेशा खुल के बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने इवन के रवी ज़ालिया साहब को बहुत सारी चीज़ें खुद नाम लेके भी कही हैं कि देखें जहाँ जहाँ पे बेहतरी लाने की ज़रूरत दिखाई देती है उस जानिब ज़रूर सोचें। इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 खेलना है तो फिर आप अपनी टीम को उस अंदाज से ग्रूम करें। आपका मिडिल ऑर्डर जो आपका इस वक्त आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग दिखाई दे रही है वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में रेजिस्ट करेगी। स्पिन डिपार्टमेंट अगर एक शादाब नहीं है, नवाज नहीं है, तो हमने बैकअप क्या तैयार किया? ऑस्ट्रेलिया का बैकअप, तौसीफ भाई ने बिल्कुल सही बात की कि ऑस्ट्रेलिया का बैकअप आप देख सकते हैं कि उनकी बी और सी टीम भी आपकी ए टीम को अगर फाइट दे रही है, उनके मेन प्लेयर नहीं है, तो ये होता है क्रिकेट बोर्ड को चलाना, ये होता है क्रिकेट सेटअप को चलाना कि अगर कोई एक प्लेयर नहीं है, शाहीन-शाह अफरीदी नहीं है, बाबर आजम नहीं है, तो उसका रिप्लेसमेंट भी जो आएगा वो अगर 20 नहीं होगा तो 19 ज़रूर होगा। हमारे यहाँ पर तो हम जो अपना 20 खिला रहे हैं वो भी शायद 18 और 19 ही दिखाई दे रहा है बी और सी टीम के सामने। इस चीज़ को सोचने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन रमज़ान मुबारक, अल्लाह निगहबान।